नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। हर रोज की तरह आज भी मैं आप सभी के सामने हूं। बड़ा ही अजीबोगरीब माहौल बना हुआ है। अगर सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अगर आज का दिन ब्लैक फ्राइडे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक और हमारे देश में 2 घटनाएं घटी तो वहीं एक घटना बाहर भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हो गई हैं, तो वहीं ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं। जी हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो वहीं फुटबॉलर के बेताज बादशाह कहे जाने वाले पेले का भी निधन हो गया है। अजीबोगरीब सा माहौल बना हुआ है। क्या कहें क्या ना कहें समझ में नहीं आ रहा है। बात तो ये तय थी कि कहीं ना कहीं आज कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 7,800 करोड़ रुपए की जो परियोजना है रेलवे की, वो कोलकाता वासी को सौंपेंगे। सब कुछ वैसा ही हुआ। 7,800 करोड़ रुपए की परियोजना कोलकाता के लोगों को मिल भी गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता नहीं आए। आखिर हुआ क्या? रात के 3 बजे के करीब हीराबेन मोदी का निधन होता है। उन्होंने आखिरी सांस ली और 4 बजे तक प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। रातों रात पुआल में लगी आग की तरह यह खबर फैल जाती है और मीडिया जगत में सुर्खियों पर रहती है। ट्रेंड करने लगती है यह खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब नहीं रही। लेकिन बड़े ही सादगी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाकी के 3 भाइयों ने मिलकर, चारों भाइयों ने मां को कंधा दिया, उनका अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से लाइव आए और उन्होंने बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए की परियोजना दी। मां को खोना कितना बड़ा दुख होता है, कितनी बड़ी क्षति है, ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री का अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद पहला शब्द यही था, पहले मां का कर्ज फिर देश का फर्ज। कुछ लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री बहुत कठोर हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं आए। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि हम बहुत खुद किस्मत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम हमें मिला है। व्यक्तित्व के धनी तो वो थे ही और है भी, लेकिन कहते हैं ना कि हर बच्चा अपने माता पिता से कुछ ना कुछ सीखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर भी ये जो गुण है वो कहीं ना कहीं उनकी माता हीराबेन से उन्हें मिली है। बचपन से ही उन्होंने अपनी मां को समझौते करते देखा है। जल्द ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। 6 भाई बहन को कैसे उनकी मां ने पाला है, दूसरे के घरों में जाकर जूठे बर्तन तक धोए हैं, माफ कीजिएगा, जूठे बर्तन तक धोए हैं, तब जाके आज एक बेटा प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा हुआ है। सारे बच्चे संपन्न हैं, सुखी हैं, मां ने सब कुछ देखा और बहुत ही शान के साथ गई हैं। लेकिन फिर भी एक बच्चे के लिए उसकी मां कितनी अहमियत रखती है ये हम सब जानते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम और आप रहते, एक आम इंसान रहता तो शायद टूट जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर एक फर्ज का दीवार है। वो दीवार है उस पद की दीवार जिस पद पर वो विराजमान है। वो सिर्फ एक परिवार के नहीं है बल्कि पूरा देश उनका है। उन्हें पता था कि आज उन्हें बंगाल में होना है, आज उन्हें कोलकाता में रहकर 7,800 करोड़ रुपए का जो परियोजना है उसका लोकार्पण करना है। लेकिन फिर भी वे अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद वर्चुअल तरीके से आकर उन्होंने हरी झंडी दिखाई और वंदे भारत ट्रेन को बंगाल को सौंपा। ये एक मजबूत शख्सियत का एक पहचान उन्होंने दी है। हम और आप शायद कहीं डगमगा जाते, शोक विलीन हो जाते कि अब क्या, अब तो मां नहीं रही। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद को ढांढस बनाया
और उनके आंखों में आंसू तक नहीं आए, लेकिन हाँ, उनके आंखों में एक विवशता, मां को खोने का दर्द देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए आज खास दिन था, बंगाल की धरती के लिए आज खास दिन था। उनके लिए एक गौरवपूर्ण परिस्थिति थी कि वो आज बंगाल में आते और बंगाल को अपने हाथों से ये परियोजना सौंपते, लेकिन शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि आज 30 दिसंबर की ये जो तारीख है, पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में ये तारीख दर्ज होगी कि एक ओर उनकी माता का निधन हुआ और दूसरी ओर बंगाल को इतनी अच्छी परियोजना दी गई। बंगाल वासियों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लेकर लोग सोचते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा देश एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतना मजबूत है। कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री औरतों के बारे में इतना सोचते हैं, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, चाहे वो उनकी हर योजना में आप देख सकते हैं, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला योजना हो, या फिर उज्ज्वला योजना हो, या फिर हर घर नल वाली योजना हो, हर जगह वो नारियों को प्रथम रखते हैं। उन्होंने अपने घर से ही सीखा है, अपनी माँ को वो इतना संघर्ष करते उन्होंने देखा है कि उन्हें लगता है कि अगर घर को सही ढंग से चलाना है, सही तरीके से चलाना है, तो नारियों का सशक्त होना बेहद जरूरी है। वो हमेशा अपनी बातों में अपनी माँ का जिक्र जरूर करते हैं। भले ही उनकी माँ हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके आदर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर हम देख पाएंगे। बहरहाल बंगाल को परियोजना तो मिल गई है। रेल से जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं थी, हरी झंडी दिखाकर वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण कर दिया है। इस पर हर नेता का अपना अपना ट्वीट आया है, किसी ने उनकी माता को लेकर संवेदनाएं जताई हैं, तो कईयों ने बंगाल को 7,800 करोड़ की ये जो परियोजना है उस पर खुशी भी जताई है। लेकिन बंगाल के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए भी यह एक शोक संतप्त कर देने वाला माहौल है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सूत्रकार समाचार। नमस्कार।